गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने अपना जो सिलेबस है, जो नया सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस को जारी कर दिया है, जिसके तहत कुछ सिलेबस के पार्ट को काटा गया है और फिर कुछ पार्ट को उसमें से डिलीट कर दिया गया है। लेकिन जो एक एक्सपेरिमेंट है जो अब भी आपके सिलेबस में है, वो है कि एक्सपेरिमेंटली हमको शो करना है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करता है, रिस्पिरेशन करता है, बेसिकली ह्यूमन, तो जो गैस रिलीज करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो हम नाक से सांस छोड़ते हैं या जो मुंह से सांस छोड़ते हैं, बाहर करते हैं हम, वो जो गैस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसको एक्सपेरिमेंटली शो करना है। एक बात यहां पर आपको समझना होगा कि जो क्लास 10 में एक्सपेरिमेंट लिखने नहीं दिया जाता है आपको, ठीक है। एक्सपेरिमेंट लिखना जो है वो आपके प्रैक्टिकल वर्क का काम है। जो 80 नंबर के बाद जो 20 नंबर आपको अलग से मिलता है, उसमें आपको एक्सपेरिमेंट लिख के देना होता है। लेकिन जो 80 नंबर का मेन पार्ट एग्जाम होता है, थ्योरी पार्ट का जो एग्जाम होता है, उसमें एक्सपेरिमेंट से जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो एक्सपेरिमेंट के बीच से सवाल पूछे जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट में किस तरह से आप एक्सपेरिमेंट किए, उसके बीच में से आपको ऑब्जेक्टिव निकाल कर दिया जाता है। उसके बीच से एक थ्योरी पार्ट से कुछ क्वेश्चन बनाया जाता है, जो कि जिसका सीधा संबंध आपके प्रैक्टिकल से होता है, आपके एक्सपेरिमेंट से होता है। तो आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखनी चाहिए। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइव प्रोसेस का है, क्लास 10 का चैप्टर है और ये अब भी सिलेबस में अवेलेबल है। तो आइए हम समझते हैं कि हम कैसे एक्सपेरिमेंटली ये शो करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकलता है। तो सबसे पहले एक एक स्लाइड में आपको समझना होगा कि हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, कि हम लिखेंगे कैसे अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंट के कॉपी में। तो सबसे पहले जब हम कभी किसी एक्सपेरिमेंट को लिखते हैं तो सबसे पहले हम एम लिखते हैं। एम का मतलब यह होता है कि हम उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को, इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करने जा रहे हैं। तो एम का ऐसे जनरल मतलब हिंदी में लक्ष्य होता है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में एम का मतलब यह होता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हम दिखाएंगे। तो टू शो दैट एक्सपेरिमेंटली दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन प्रोसेस के दरमियान जो गैस बाहर निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हमारा ये लक्ष्य है कि हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इस चीज को शो करेंगे। तो सबसे पहले अपने कॉपी में आप एम लिखेंगे और एम के बाद आप ये लिखेंगे जो एम हमने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छा, इसका पीडीएफ जो आपको है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले आप समझ लीजिए और बाद में आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से जाकर निकाल सकते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एम के बाद जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं प्रिंसिपल ऑब्लिक थ्योरी, ठीक है। तो प्रिंसिपल और थ्योरी, जो पूरा एक्सपेरिमेंट होगा उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस प्रिंसिपल पर एक्सपेरिमेंट होगा। तो दरअसल वो जिस प्रिंसिपल पर एक्सपेरिमेंट होगा, तो सबसे पहले हमको ये समझाना पड़ेगा कि जो रिस्पिरेशन होता है वो क्या होता है। तो रिस्पिरेशन में हम लोग जो ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, जो फूड हम लोगों के शरीर में होता है, जो पेट में हम लोग का जो भोजन होता है, वो क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी को लिबरेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आप लोग पहला चैप्टर जो आपका केमिस्ट्री का है, जो अब भी सिलेबस में है, उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि CO2 जो होता है लाइम वाटर से निकलने के बाद मिल्की हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। हम इस पर आगे बात करेंगे। तो थ्योरी पार्ट में आप इस चीज को लिखेंगे कि क्या होता है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं, रिस्पिरेशन के पीछे कौन सा प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है और क्यों होता है रिस्पिरेशन। तो आप इस पूरे पार्ट को थ्योरी पार्ट में लिखेंगे। हो सके तो आप डायग्राम भी जरूर बनाएं। डायग्राम बनाने से आपका कॉपी अट्रैक्टिव होता है, दोनों जगह, प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी पार्ट के एग्जामिनेशन में भी। जब आप वहां पर डायग्राम बना देंगे तो एग्जामिनर जो होगा वो आपके कॉपी को अट्रैक्टिव जब देखेगा तो वो मार्क्स ज्यादा मिलने की संभावना होती है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट में गड़बड़ भी हो गया तो डायग्राम अगर आपका बेहतर हो तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि डायग्राम का भी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। अगला जो हम लोग लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड। तो हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो हमको कुछ मटेरियल की जरूरत होगी। तो वो मटेरियल क्या होगा, तो वो मटेरियल होगा टेस्ट ट्यूब, वो मटेरियल होगा स्ट्रॉ, वो मटेरियल होगा फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। तो ये तीन चीज की हमको जरूरत महसूस होगी, जिसके बाद हम जाके इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कर सकेंगे। तो हम क्या करेंगे कि कॉपी में इस तीनों मटेरियल का पिक्चर नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ मटेरियल रिक्वायर्ड का एक कॉलम बनाएंगे और उस कॉलम में हम जो भी हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड है हम उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे प्रोसीजर लिखेंगे। प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि हम करेंगे क्या। हम तो टेस्ट ट्यूब ले लिए, हम पाइप भी ले लिए, स्ट्रॉ ले लिए, अब करेंगे क्या, हम लाइम वाटर भी ले लिए। तो हम क्या करेंगे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर हम किसको बोल रहे हैं, लाइम वाटर हम बोल रहे हैं जो चूना हम बाजार से खरीद के लाते हैं, उसको पानी में जब हम घोल देंगे तो जो बनेगा वो लाइम वाटर होगा। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH2।
CA का मतलब चूना, CaO का मतलब चूना जो हम बाजार से खरीद के लाए, और पानी में जब डाल दिए तो वो CaOH2 बन गया, जिसको कि हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट टाइप का ये होता है, पूरा आर पार दिखता है, पानी की तरह ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रॉ को, जिस तरह आपको एक पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लाइम वाटर डाल देंगे और उसके बाद स्ट्रॉ से फूकेंगे, मुंह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। आप जो भी गैस निकालिएगा मुंह से वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। तो अब बस आपको फूंक मारना है उस पाइप से, जिससे कि आपके मुंह से जो गैस निकलेगा वो उस टेस्ट ट्यूब तक पहुंच जाए, उस लाइम वाटर तक पहुंच जाए। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपका टेस्ट ट्यूब जो होगा वो पूरा सादा हो जाएगा। पहले आपका टेस्ट ट्यूब पूरा ट्रांसपेरेंट था, आर पार दिखता था, पानी की तरह था, लेकिन अब जब आपने ऑब्जर्वेशन किया तो आपको यह दिखेगा कि टेस्ट ट्यूब का जो रंग था वो पूरा सादा हो गया, यानी कि पूरा मिल्की हो गया, लाइम वाटर मिल्की हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ आपको अगर समझना हो तो आप कंक्लूजन में आइए। तो कंक्लूजन पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है और क्या हुआ, हमको जो दिखा हम उससे क्या कंक्लूड करें। तो हम जो कंक्लूड करेंगे वो ये होगा कि CaOH2 जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद वो CaCO3 बनाता है, यानी कि जो बनाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो वो बनाता है और उसके साथ जो बनता है वो क्या होता है, वाटर होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो क्या होगा, लाइम वाटर को, वो मिल्की होगा, वो दूध टाइप का हमको दिखेगा। दरअसल आप एक बात और समझिए, एक बात को मैं आपको और याद दिलाता हूं कि जब भी आप कभी घर के दीवार को कलर करते हैं, जब आप घर के दीवार को कलर करते हैं तो तुरंत आपके घर के दीवार का रंग सादा नहीं हो जाता, कुछ देर के बाद सादा होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा वो कुछ देर के बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद होता है। तो इससे हमको ये पता चल गया कि टेस्ट ट्यूब में जो हम लाइम वाटर डाले थे और उसके बाद जब हम फूंक मारे तो वो जो कन्वर्ट हुआ, वो जो फूंक मारने के बाद जो गैस निकला वो कार्बन डाइऑक्साइड ही था, जिसके कारण कि वो मिल्की कन्वर्ट हो गया, वो सादा हो गया। यानी कि हम कंक्लूजन निकाल लिए कि रिस्पिरेशन के दरमियान जो गैस हमारे शरीर से बाहर निकलता है वो कौन सा गैस होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हम इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इस चीज को प्रूफ कर दिए, यानी इस चीज को हम शो कर दिए। अब यहां से आपसे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जा सकता है कि हम किस केमिकल का यूज करेंगे, कौन सा रिएक्शन होगा, तो बहुत तरह का सवाल आपसे यहां से बीच बीच से बनेगा। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि उस सवाल को भी आप तक ला दें, और वो ताकि आपको ये आसानी हो, तो हम जल्द से जल्द वो वीडियो को भी आपके सामने लाएंगे। अच्छा, कंक्लूजन के बाद जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, कंक्लूजन के बाद जो हम लास्ट पॉइंट लिखते हैं वो होता है प्रिकॉशन, कि पूरे एक्सपेरिमेंट के दरमियान में हम कौन सा प्रिकॉशन लेंगे, कैसे प्रिकॉशन लेंगे, क्या क्या प्रिकॉशन का मतलब बचाव, हम किस किस चीज से बच के काम करेंगे, कैसे किसी चीज को हम ध्यान देंगे, किस किस चीज पर हमको केयरफुल होना है। तो हमें केयरफुल होना है कि जो हम लाइम वाटर को बनाए वो फ्रेश होना चाहिए, उसमें कोई दूसरा चीज मिक्स नहीं होना चाहिए, और जिस भी इक्विपमेंट का हम इस्तेमाल करें वो क्लीन होना चाहिए। तो ये बेसिकली दो हम लोगों को प्रिकॉशन है जो लैब में हमको इस एक्सपेरिमेंट को करने के दरमियान फॉलो करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम है या कहीं कोई दिक्कत हुई है या किसी स्लाइड में आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ इस वीडियो को उस पार्ट को बताएं जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम है, और अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।